गुना में संत शिरोमणि सूरदास जयंती के अवसर पर सक्षम जिला गुना द्वारा रोटरी भवन गुना में दिव्यांगजनों के बीच सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ बड़ी धूमधाम से मनाई गई सूरदास जयंती। सक्षम जिला उपाध्यक्ष विकास जैन नखराली ने बताया कि सक्षम द्वारा आयोजित सूरदास जयंती समारोह में मुख्य अतिथि सक्षम मध्य भारत प्रांत सह सचिव दिनेश शर्मा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि संत सूरदास कवि जगत में सूर्य के समान है। उनके बारे में भी कहा जाता है कि सुरसुर तुलसी शशि उडगन केशवदास और कवि खदयोत समझे तह करे प्रकाश। महाकवि सूरदास जी के बारे में कहा जाता है कि वे अपने जन्म से ही नेत्रहीन थे, बावजूद इसके उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की ऐसी रचनाएं लिखी हैं जो संजीव चित्रण जैसे प्रतीत होती हैं। साथ ही उन्होंने दिव्यांग के उत्थान एवं उनके सर्वांगीण विकास के संबंध में संबोधित किया एवं सक्षम द्वारा चलाई जा रही गतिविधियों की विस्तृत जानकारी दी। कार्यक्रम का संचालन जिला महिला प्रमुख अनुसुईया रघुवंशी ने किया। सक्षम गीत जिला उपाध्यक्ष दीपक शर्मा द्वारा प्रस्तुत किया गया और अंत में कार्यक्रम का आभार सक्षम जिला उपाध्यक्ष विकास जैन नखराली द्वारा माना गया। साथ ही सक्षम की जिला इकाई द्वारा दिव्यांगजनों की प्रतिभाओं को सम्मानित कर उनका उत्सवर्धन किया गया। इस अवसर पर तमाम लोग मौजूद रहे। संभालने का और समाज और मीडिया के लोगों से भी निवेदन करना चाहूँगा, आपको भी इसमें सहयोग करें। दिव्यांग भी समाज का हमारा एक अंग ही है, सब समय ऐसा मानता है। बिना समाज के जब तक सारे अंग बराबर नहीं होंगे, एक जैसे नहीं होंगे, पुष्ट नहीं होंगे, तब तक समाज और राष्ट्र का उत्थान संभव नहीं है। दूसरे शब्दों में यदि हम कहें तो मान सकते हैं कि बिना दिव्यांग के राष्ट्र उत्थान संभव नहीं है। तो राष्ट्र उत्थान में दिव्यांगों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है और दिव्यांगों में उत्साह बना रहे, उनके लिए सरकार ने बहुत सारी योजनाएं प्रारंभ करी है। उन योजनाओं का लाभ दिव्यांगों को मिलता रहे, आपके माध्यम से उन योजनाओं का प्रचार प्रसार होता रहे। कौन सी योजनाएं दिव्यांगों के लिए चल रही है, हम तो जहाँ जाते हैं वो कहते ही है, पर आपके माध्यम से अगर प्रचार प्रसार होगा तो निश्चित रूप से और अधिक लाभ दिव्यांग को मिल सकेगा। जी, सक्षम क्या है? सक्षम के बारे में लोगों को जानकारी दें। सक्षम दिव्यांगों के सशक्तिकरण करने के लिए राष्ट्रीय संगठन है। सक्षम का पूरा नाम समदृष्टि क्षमता विकास एवं अनुसंधान मंडल है। इसका केंद्र नागपुर में है और इसकी स्थापना 20 जून 2008 को नागपुर में ही हुई है और 2008 से हम निरंतर भारतवर्ष के प्रत्येक राज्य में कार्य कर रहे हैं। आज लगभग पूरे भारतवर्ष में सक्षम की इकाइयां हैं। अभी एक बड़ा अधिवेशन हम 8 और 9 जून को पुणे में करने जा रहे हैं, जहाँ पर भारतवर्ष से हमारे कार्यकर्ता एकत्र होंगे और दिव्यांग जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है, जो लोगों के लिए उदाहरण बने हैं, ऐसे दिव्यांगों को भी वहाँ पर बुला करके और उनको सम्मानित करेंगे। एक स्मारिका भी इस तारतम्य में वहाँ पर छप रही है, जिसमें दिव्यांगों के द्वारा जो उल्लेखनीय कार्य किए गए हैं उनका भी वर्णन आपको उस स्मारिका के माध्यम से पढ़ने को मिलेगा। गुना में भी आपके द्वारा तो 2 केंद्र खुलने जा रहे हैं, उसकी थोड़ी सी जानकारी। केंद्र तो एक ही खुलेगा। दूसरा हमारा कार्यक्रम है दिव्यांग अभिभावक मिलन, जो हमने प्रारंभ किया है। ग्वालियर में हमारा दिव्यांग अभिभावक मिलन चलता है। इसमें माह में एक बार हम दिव्यांग बंधु और दिव्यांग अभिभावक बंधुओं को एक साथ बैठ करके और उनकी जो समस्याएं हैं उनको सुनते हैं। महीने भर उन समस्याओं पर हम काम करते हैं और उन समस्याओं को हल करने का प्रयास करते हैं। अगले माह फिर से अब करते हैं, कुछ नए कार्यकर्ता हमारे साथ आते हैं, कुछ पुराने कार्यकर्ता रहते हैं। इस प्रकार से सक्षम दिव्यांगों के लिए समर्पित संगठन है और दिव्यांगों की सेवा के लिए अहर्निशम काम करता है। गुना में भी सक्षम द्वारा अभी सिलाई प्रशिक्षण और कंप्यूटर प्रशिक्षण में भी आपने सहभागिता करने की कहा है, तो इसका कैसा क्या अपना क्या रहेगा? गुना में कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र 3-3 महीने के जो कोर्स होते हैं, छोटे छोटे कोर्स, उनको हम निःशुल्क चलाएंगे और सिलाई प्रशिक्षण केंद्र भी हमारे कार्यकर्ता यहाँ गुना की इकाई है, उसके माध्यम से दिव्यांग जो हमारे बंधु हैं उनको प्रशिक्षण देंगे और सिलाई के माध्यम से उनको रोजगार से जोड़ने का प्रयास करेंगे। कंप्यूटर प्रशिक्षण के माध्यम से उनको रोजगार से जोड़ने का प्रयास करेंगे।
स्वसहायता समूह भी हमने अभी कहा है कि स्वसहायता समूह दिव्यांगों के बना करके और कुछ छोटे छोटे काम उस समूह के द्वारा प्रारंभ करेंगे, ऐसा योजना हम बनाए। सक्षम के माध्यम से दिव्यांगों को जो कम पेंशन मिलती है जिससे उनका रोजगार नहीं चल पाता है। जी, अभी मध्य प्रदेश में जो पेंशन है हम सब जानते हैं कम है। सरकार से हम निवेदन करेंगे कि जो अन्य राज्यों में 2,500-3 हज़ार रुपये की लगभग पेंशन मिल रही है, मध्य प्रदेश सरकार भी हमारी बात हम पहुंचाने का शासन तक प्रयास कर रहे हैं और उनसे निवेदन कर रहे हैं, उनसे आग्रह कर रहे हैं कि दिव्यांगों के लिए जो पेंशन है वो बढ़ाई जाए। और अन्य सुविधाएँ भी हैं, जैसे जो बसें चलती हैं प्राइवेट, जैसे मध्य प्रदेश में सरकारी बस नहीं है लेकिन प्राइवेट बसें चलती हैं, उसमें भी हमारे दिव्यांग भाइयों को जो किराए का जो रिबेट है, किराए में जो छूट है वो कहीं कहीं मिलती नहीं है, तो वो भी एक हम शासन से निवेदन करेंगे कि हमारे दिव्यांग बंधुओं को वह छूट मिलने लगे। एक और भी शासन से हमारा निवेदन है, दिव्यांगों के लिए जो भर्ती है डायरेक्ट भर्ती वह भी प्रारंभ करेंगे, तो दिव्यांगों का जो आरक्षण है 6% 4% जो आरक्षण है वो उसके आधार पर भर्ती हो और उनको रोजगार के अवसर मिल सके। पूज्य संत श्री सूरदास जी महाराज का जयंती के रूप में हमने मनाया। इस जयंती के माध्यम से हम यह संदेश देना चाहते हैं कि दिव्यांग भी इस प्रकृति का ही एक पक्ष है और दिव्यांगों को उत्थान के बिना राष्ट्र का उत्थान नहीं हो सकता, ऐसा सक्षम का मानना है। इसलिए हम सब सक्षम के दिव्यांग और सकलांग कार्यकर्ता मिलकर के दिव्यांगों के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य करते हैं। दिव्यांग भी समाज में अपना जीवन यापन कर सके, उसको सम्मान से अपना जीवन जिए, ऐसा सक्षम का मानना है, सोचना है। सक्षम की एक कार्यकारिणी है। अभी 2016 में दिव्यांग अधिनियम के द्वारा जो 21 प्रकार की दिव्यांगताएँ हैं उसको हम 7 भागों में बांट करके 7 प्रकोष्ठ बना करके और संपूर्ण जो 21 प्रकार की दिव्यांगताएँ हैं उन क्षेत्रों में काम करते हैं। इसके बाद हमारे 7 आयाम हैं, जिसमें कला, क्रीड़ा, रोजगार, अनुसंधान, महिला, युवा। दिव्यांगता के प्रत्येक क्षेत्र में और प्रत्येक व्यक्ति को सक्षम बनाने का प्रयास कर रहा है और इस कड़ी में आज गुना जिले में हमारा ये कार्यक्रम हुआ। मध्य भारत प्रांत के प्रत्येक जिले में आज सूरदास जी के कार्यक्रम हो रहे हैं और सब मीडिया के माध्यम से हम निवेदन करना चाहेंगे, समाज से भी निवेदन करना चाहेंगे कि दिव्यांगों के लिए समाज आप भी आगे आए, समाज भी आगे आए और दिव्यांगों की सेवा करें, दिव्यांगों का सहयोग करें, दिव्यांगों को मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास करें। सक्षम भारत, समर्थ भारत, सक्षम भारत।